नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन केवल 156 रनों पर आउट होने के बाद टीम इंडिया ने किया ऐसा तगड़ा पलटवार, न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए पलट डाला। मैच का पूरा रुख तो आखिर कैसे? अश्विन के साथ मिलकर वाशिंगटन सुंदर ने दूसरे दिन खोद डाली न्यूजीलैंड की कब्र। आखिर कितने रनों पर कर दिया? भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर। कितने रनों का टारगेट मिलने वाला है टीम इंडिया को? इंडिया न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की दिन दहला देने वाली रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया यह टेस्ट मैच जीते तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। पुणे के मैदान पर शुरू हुए रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने शुरुआत तो अच्छी की थी। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वाशिंगटन सुंदर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 7 विकेट लेकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो अश्विन ने भी 3 विकेट लेकर उनका बखूबी साथ निभाया और इन दोनों ने अकेले ही पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को 259 रनों पर ही समेट दिया। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। वह तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। हालांकि पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी और गिल ने भारत को संभाल लिया था और टीम इंडिया ने 11 ओवर में 16 रन बना दिए थे। यशस्वी 6 तो गिल 10 रन बनाकर नाबाद थे। अब बारी थी दूसरे दिन न्यूजीलैंड को बताने की कि भारतीय बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। और दूसरे दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड ने मिचेल सेंटनर के साथ की, जहां तीसरे ही गेंद पर सेंटनर ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया था। गेंद सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। हालांकि अंपायर ने जब आउट नहीं दिया तो न्यूजीलैंड ने रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन उसका भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और गिल को एक जीवन दान सुबह सुबह मिल चुका था। लेकिन न्यूजीलैंड के इरादे साफ थे। स्पिन गेंदबाजों का आक्रमण शुरू हो चुका था, लेकिन यह दोनों खिलाड़ी तो मैदान में टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। शुरू में गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी, तभी इन्होंने संभाल कर बैटिंग करना स्टार्ट किया और समझदारी से सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच अपनाई। भले ही ज्यादा रन नहीं बन रहे थे, लेकिन यह दोनों कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। पिच अभी भी गेंदबाजों के मुफीद थी। रन बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। गेंद और बल्ले के बीच में कांटे का घमासान देखने को मिल रहा था। अब दोनों खिलाड़ी मैदान में नजरें जमा चुके थे और सेट होने के बाद तो कहां कोई उन्हें रोक सकता है। देखते ही देखते पता भी नहीं चला कि इन दोनों खिलाड़ियों ने तो खूंखार रुख अपनाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। सेंटनर के तो यह दोनों पीछे ही पड़ गए थे। 20वें ओवर में इस बार सेंटनर को मिड विकेट के ऊपर से चौके के बाहर गिल ने मारा और 20 ओवर में टीम इंडिया को 46 रनों तक पहुंचा दिया। तो 21वें ओवर में जायसवाल ने सिंगल लेकर टीम इंडिया को 50 रनों तक पहुंचाया। इसी के साथ इन दोनों के बीच एक दमदार साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय पारी पटरी पर वापस आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी न्यूजीलैंड का पलटवार होता है। जी हां दोस्तों, इसी ओवर में मिशेल सेंटर ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां गिल इस मैच में 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और इस मैच में भी वह कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके आउट होने के बाद किंग कोहली मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे, जिनके कंधों पर भारत को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों तभी सेंटनर ने जो किया उसने पूरे हिंदुस्तान में मातम फैला दिया। जी हां, 24वां ओवर लेकर आए। इस गेंदबाज ने इस बार विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी, जहां विराट कोहली को पता ही नहीं चला कब गेंद आई और उनके विकेट उखाड़ कर चली गई, जहां विराट केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 56 के स्कोर पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे ऋषभ पंत और वह तो हमेशा एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। आते ही इस खिलाड़ी ने सीधा चौका बटोरकर अपना खाता खोला और बता दिया कि उन्हें सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
24 ओवर में ही टीम इंडिया ने 60 रन बना लिए थे। अभी भी भारत न्यूजीलैंड के बनाए स्कोर से 199 रन पीछे चल रही थी। टीम इंडिया मुश्किल में थी और दोस्तों, गरीबी में आटा गीला इनके बीच की पार्टनरशिप आगे बढ़ पाती। उससे पहले ही 27वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स ने सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को डेरी मिचेल के हाथों कैच आउट करवा टीम इंडिया की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां यशस्वी भी केवल 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 92 के स्कोर पर भारत ने अपने 4 धुरंधर खो दिए थे। अब मैदान में ऋषभ पंत के साथ सरफराज खान भारत की आखिरी उम्मीद बनकर मौजूद थे। उनके पास मौका था वही चमत्कार करने का जो उन्होंने पिछले मैच में कर दिखाया था। उन्होंने बेहद संभाल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना भी शुरू किया, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड के आगे तो भारत की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस बार पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था। जहां पंत भी केवल 18 रन बना पाए और 31 ओवर में 85 रन ही बने थे और भारत के 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे। टीम इंडिया मुसीबत के दलदल में फंस चुकी थी। उनके आउट होने के बाद जडेजा मैदान में आए थे। एक तरफ सरफराज टीम इंडिया के संकट मोचन बनने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, आज भारत की किस्मत बेहद खराब थी। जहां 34वां ओवर लेकर आए सेंटनर की गेंद को बाहर करने के चक्कर में सरफराज खान सीधा फील्डर के हाथों में गेंद मार बैठे और उनके रूप में टीम इंडिया को 6वां झटका भी लग चुका था। जहां सरफराज केवल 11 रन बना पाए और 34 ओवर में 95 के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने 6 सबसे बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। न्यूजीलैंड की टीम तो खुशी से झूम रही थी क्योंकि उन्होंने वह कर दिखाया था कोई सोच भी नहीं सकता था। भारत का पूरा सितारों से सजा बैटिंग क्रम तहस नहस हो गया। अब जडेजा और अश्विन की जोड़ी मैदान में टीम इंडिया की डूबती नया को पर लगाने के लिए मौजूद थी। जडेजा ने आते ही खतरनाक चौका लगाकर अपने तेवर भी कीवी टीम को दिखा दिए थे कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। 36वां ओवर लेकर आए सेंटनर की पहली गेंद पर 2 रन लेकर अश्विन ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सेंटनर ने इसी ओवर में अश्विन को भी एलबीडब्ल्यू कर भारतीय टीम को पूरी तरीके से जल्द समेटने के अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। जहां अश्विन भी केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 103 के स्कोर पर भारत के 7 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में जडेजा का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आए थे और 38 ओवर में लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 107 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही सुंदर और जडेजा पर जिम्मेदारी थी संभालकर टीम इंडिया को 200 रनों के पार कम से कम ले जाने की, और आते ही जडेजा ने तो सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। 40वें ओवर में सेंटनर को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर उन्होंने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे। तो एजाज पटेल की गेंद को उन्होंने छक्के के लिए मारकर अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। वह तो एजाज के पीछे ही पड़ गए थे। 43वें ओवर में एजाज की गेंद पर जडेजा ने एक और तूफानी छक्का उड़ाया। उन्होंने तो टेस्ट को T20 में बदलकर रख दिया था। दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 44वां ओवर लेकर आए सेंटनर ने जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर भारत की बची कुची उम्मीद भी खत्म कर दी थी। जहां जडेजा 3 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 38 रन बनाकर वापस चले गए। हालांकि दोस्तों, उनके आउट होते ही मैदान में आए आकाशदीप ने तूफानी छक्के से अपना खाता जरूर खोला, लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर सेंटनर ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर अपनी बेइज्जती का बदला लिया और टीम इंडिया के 9 जांबाज ढेकर दिए। 54 ओवर में 72 रन बने थे और भारत के 9 विकेट गिर चुके थे। मिचेल सेंटनर ने इसी के साथ कुल 6 विकेट भारत के अकेले ही छत कर डाले थे। भारतीय फैंस और भारतीय टीम की हालत खराब थी, लेकिन दोस्तों, आतिशबाजी कहां रुकने वाली थी। अगले ही ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए सुंदर ने 2 चौके और एक खतरनाक छक्का उड़ाकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बनाया और 45 ओवर में टीम इंडिया को 156 रनों तक पहुंचा दिया। पर दोस्तों, इस छोटी सी खुशी को बहुत जल्द मातम में बदलते हुए सेंटनर ने अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को एलबीडब्ल्यू कर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 156 रनों पर समेट डाला था। जहां अकेले इस गेंदबाज ने 19.3 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 53 रन देकर भारत के 7 बल्लेबाज आउट कर दिए।
ग्लेन फिलिप्स को 2 विकेट मिले तो वही टीम सऊदी को भी एक सफलता हासिल हुई और टीम इंडिया अभी भी न्यूजीलैंड के 259 के स्कोर से 103 रन पीछे थी। इससे बड़ी बेइज्जती भारत की ओर क्या हो सकती थी। अब इस मैच में जिंदा रहने के लिए भारतीय टीम को जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑल आउट करना था, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से मैदान में उतरे टॉम लेथम और डेवन कॉनवेन ने तो पहले 9 ओवर में ही तबाही मचा दी। इस टेस्ट को T20 बनाते हुए इन दोनों ने 9 ओवर में ही 34 रन ठोक डाले थे। भारतीय क्रिकेट टीम की हालत बाद से बदतर होती जा रही थी। हालांकि तभी 10वें ओवर में सुंदर ने कानवे को आउट कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जहां कनवे 17 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए बिल यंग ने जडेजा की गेंद पर 2 रन लेकर अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया धीरे धीरे हर एक रन के साथ मैच से बाहर होती जा रही थी। 17 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने 76 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड की लीड 179 की हो चुकी थी। रोहित के सभी प्लान फ्लॉप हुए थे। 19वां ओवर लेकर अश्विन ने बिल यंग को एलबीडब्ल्यू का टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलवाई, जहां बिल 23 रन बनाकर वापस गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे रचिन रविंद्र। टी ब्रेक तक 20 ओवर में न्यूजीलैंड ने 85 रन बना लिए थे। उनकी लीड 188 रनों की हो चुकी थी। दोस्तों, दूसरे दिन न्यूजीलैंड पर टूटा सुंदर और अश्विन का कहर पहले अपनी कातिलाना फिरकी से न्यूजीलैंड को किया। मात्र 202 रनों पर ढेर तो 306 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे। रोहित और यशस्वी ने फिर अपने बल्ले से मचाया। ऐसा तांडव चौके और छक्कों की सुनामी लाते हुए दूसरे दिन ही लिख डाली न्यूजीलैंड की हार की दर्दनाक कहानी। तो आखिर कैसे वॉशिंगटन के बाद रोहित और यशस्वी ने चुटकियों में पलट डाला। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया यह मैच जीते तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वॉशिंगटन सुंदर ने पहले डेरी मिशेल का शिकार किया तो फिर 66 रन बनाकर खेल रहे टॉम लैथम को भी वॉशिंगटन सुंदर ने अपने जाल में फंसा लिया, जहां 183 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। हालांकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को ब्लंडेल और फिलिप्स ने मिलकर 200 रनों के पार पहुंचाया और उनकी लीड भी 300 से अधिक की हो गई थी। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की पारी को केवल अगले 6 ओवर के भीतर ही तहस नहस कर दिया। जी हां दोस्तों, सुंदर ने आकर फिलिप्स और ब्लंडेल को आउट कर अपना पंजा खोला, जहां ग्लेन फिलिप्स केवल 10 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनका शानदार कैच यशस्वी जायसवाल ने पकड़ा तो टॉम ब्लंडेल को सुंदर ने एलबीडब्ल्यू कर न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाज समेत दिए थे। भारतीय क्रिकेट टीम की यह तगड़ी वापसी देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मच चुका था। अब केवल गेंदबाज बचे हुए थे। सऊदी एक बार फिर पहली पारी की कहानी दोहराने की तैयारी में थे, लेकिन इस बार तो जलवा दिखाने की बारी थी टीम इंडिया की और जल्द से जल्द उनका काम तमाम करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। इस बार रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने सुंदर से कंधा मिलाते हुए पूरी न्यूजीलैंड को एक ओवर में ही समेट डाला। जी हां, लगातार 3 गेंद पर अश्विन ने सेंटनर, सऊदी और एजाज पटेल का शिकार कर इतिहास लिख दिया था, जहां उनकी तूफानी हैट्रिक से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को 202 रनों पर ऑल आउट टीम इंडिया ने कर दिया, जिसकी वजह से चौथी पारी में भारत को 306 रनों का लक्ष्य मिला था चेस करने के लिए। जहां सुंदर ने 6 तो अश्विन ने 4 सफलताएं हासिल की और उनकी वजह से अब यह मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ था, जिसमें कोई भी बाजी मार सकता था। तो वहीं दोस्तों, अब टीम इंडिया को 306 रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य मिला था। न्यूजीलैंड को लगा था कि टीम इंडिया तो इसका पीछा ही नहीं कर पाएगी, लेकिन सलाम है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को। इस बार तो चौथी पारी में इन दोनों ने मैदान में आते ही टेस्ट को T20 में तब्दील कर दिया और चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 10 ओवर में ही टीम इंडिया 50 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने केवल 18 ओवर में ही 100 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया।
रोहित ने तूफानी 50 जड़ी तो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक, जहां इन दोनों ने 115 रनों की खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप बना ली थी। रोहित 61 तो वही यशस्वी 49 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां अब तीसरे दिन तो भारत की जीत बेहद आसान हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।